नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एफआईआर करवाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका केस सॉलिड हो जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ का बेस सॉलिड होगा तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बेस अगर सही है तो रिजल्ट भी 100% आपका सही आएगा। तो एफआईआर में कौन सी ये बातें हैं जिनका हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका केस बहुत ही सॉलिड हो जाए। उससे पहले आप मेरे चैनल कानून और सुरक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो कानून संबंधी है मिल सके। एफआईआर में कुछ बातें ऐसी होती हैं, अगर वो क्लियर नहीं है तो हो सकता है आपकी एफआईआर वीक हो जाए और आपका केस भी वीक पड़ जाए। तो एफआईआर में है वो बातें, यानी कि इसमें होने चाहिए कब, कहाँ, क्यों, किसके सामने, ये कंटेक्ट अगर आपके एफआईआर में क्लियर है तो 100% आपकी एफआईआर क्लियर है और रिजल्ट भी क्लियर ही आएगा। मान लीजिए कि ए के साथ बीसी ने मारपीट की है, तो ए उसके बाद जाएगा पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में वो क्लियर करेगा कि किस समय उसके साथ मारपीट हुई है, बीसी ने उसके साथ क्यों मारपीट की है, इसका भी रीज़न देना होगा। वो आपकी जो पहले की रंजिश हो सकती है या उसी टाइम ऐसे कोई सिचुएशन बनी कि उसने मारपीट कर दी, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। वहाँ पे कौन कौन मौजूद था जब आपसे मारपीट हो रही थी, क्योंकि हो सकता है कोई दुकान वाला या फिर कहीं भी बस स्टॉप पे आपके साथ मारपीट हुई हो तो कोई ना कोई तो वहाँ पे मौजूद होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बता देता है कि हाँ मारपीट हुई थी। एज एन एविडेंस भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, तो आपको वो एविडेंस में भी काम आ सकता है, जो है प्रूफ में भी काम आ सकता है कि हाँ मेरे साथ मारपीट हुई थी, इस समय हुई थी। अब बात आती है कि मारपीट किससे हुई थी, किस चीज़ से आपको मारा गया था, लात से मारा गया था या चाकू से मारा गया था या स्टिक से मारा गया था। अब कई बार होता है कि आप गलत बता देते हैं, उसने सिर्फ आपको थप्पड़ मारा और आप बोल देते हैं चाकू मारा, जबकि कोई भी बॉडी पे आपकी इंजरी के निशान नहीं होते हैं। तो आपको गलत एफआईआर नहीं करनी है, सही एफआईआर करनी है और उस एफआईआर में ये सारे पॉइंट आपको डालने हैं, कब, कहाँ, क्यों, किसके सामने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि फेक एफआईआर कर देते हैं और सोचते हैं कि हाँ फेक एफआईआर हो गई है, कोई इंक्वायरी होगी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर फेक एफआईआर आपने कर दी है तो पुलिस आपके ऊपर 211 और 182 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि आप भी फंस सकते हैं। तो फेक एफआईआर आपको करनी नहीं है। जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे एक ड्यूटी ऑफिसर होता है। अगर आप लिख नहीं सकते हैं या आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो ड्यूटी ऑफिसर किसी को बोलेगा आपकी एफआईआर लिखने के लिए, कंप्लेन लिखने के लिए, या फिर वो खुद लिखेगा। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आपको पेन और पेपर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये टोटली फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं। 154 में मामला दर्ज होता है और 154 सबसेक्शन 2 में आपको निःशुल्क कॉपी देने का प्रावधान है। वो कॉपी आपको तभी दे दी जाएगी जब आपकी एफआईआर दर्ज होगी। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि एफआईआर किस तरह से सॉलिड बनाई जा सकती है, यानी कि मजबूत बनाई जा सकती है। अगर आपकी एफआईआर मजबूत नहीं है और ये सारी बातें उसमें नहीं है तो हो सकता है आपका केस कमजोर। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप एफआईआर करवाने जाएं ये सारी बातें उसमें हों और क्लियर हों, खासकर फेक ना हो, क्योंकि हर एफआईआर की कहीं ना कहीं क्वेरी होती है। अगर सच है तो क्वेरी भी सच ही होगी, ठीक होगी और आपका केस भी मजबूत होगा। बने रहिएगा मेरे चैनल पर इसी तरह से। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका सहयोग शायद हमें बहुत हौसला दे।